हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ्स पेडागोजी सब्जेक्ट से जो है कुल जो है 20 प्रश्न करेंगे, जो कि आने वाले सीटेट एग्ज़ाम 2026 के लिए जो है बेहद महत्वपूर्ण है, यानी वीवीआई है। तो वीडियो को जो है अंत तक देखें और कमेंट बॉक्स में जो है अपना स्कोर बताएं। तो चलिए बिना वक्त गवाए जो है आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि गणित शिक्षण में शिक्षक की मुख्य भूमिका जो है क्या होती है। तो गणित शिक्षण में जो शिक्षक की जो मुख्य भूमिका होती है, यहाँ पर जो है ऑप्शन को अगर देखें हम, तो ऑप्शन नंबर ए है अधिगम, ये अधिगम का सुगम करता। बी है केवल व्याख्याता की। सी है केवल परीक्षक की। और डी है अनुशासन बनाए रखने वाला। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर जो है ये सब जो है ये निगेटिव जो है, बी सी डी जो ऑप्शन है निगेटिव है। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि शिक्षण में, गणित शिक्षण में जो है शिक्षक की जो मुख्य भूमिका होनी चाहिए वह होनी चाहिए किसकी, फैसिलिटेटर की होनी चाहिए, यानी सुगमकर्ता की होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि यदि कोई विद्यार्थी प्रश्न हल करते समय गलती करता है, ठीक, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है क्या दंड देना चाहिए, तो नहीं, दंड देने नहीं दे सकते। त्रुटि का विश्लेषण कर सुधार करना, तो बिल्कुल सही है, ये हो सकता है। कम अंक देना, तो ये गलत हो जाएगा। प्रश्न छोड़ देना, तो नहीं, प्रश्न को नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण जो है होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है परीक्षा केंद्रित होना चाहिए। बी है रटने पर आधारित होना चाहिए। सी है आनंददायक और अर्थपूर्ण होना चाहिए। डी है केवल शिक्षक केंद्रित होना चाहिए। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार जो है गणित शिक्षण जो होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए, आनंददायक और क्या होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि गणितीय संप्रेषण यानी कि मैथमेटिकल कम्युनिकेशन का जो है अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है केवल उत्तर को लिखवाना। बी है गणितीय विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। सी है केवल सूत्र याद करना। डी है केवल गणना करना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। केवल उत्तर लिखना, केवल सूत्र याद करना, केवल गणना करना, यह जो है मैथमेटिकल कम्युनिकेशन का जो है अर्थ नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि रचनावादी यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट दृष्टिकोण में विद्यार्थी क्या करता है। क्या निष्क्रिय श्रोता होता है, स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, केवल पुस्तक पर निर्भर रहता है, केवल शिक्षक पर निर्भर रहता है। तो निष्क्रिय नहीं होता है, मतलब ये जो है निगेटिव वर्ड होता है सीटेट एग्जाम के लिए। केवल पुस्तक पर निर्भर रहता है, ये भी निगेटिव है। केवल शिक्षक पर निर्भर और पुस्तक पर निर्भर नहीं रह सकता, यानी कि विद्यार्थी जो है क्या करता है, स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि गणितीय भय यानी कि मैथ एनेक्सिटी को कम करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है अधिक गृह कार्य देना चाहिए। बी है सहयोगात्मक वातावरण बनाना। सी है अधिक परीक्षा लेना। डी है दंड देना। तो दंड देना नहीं होगा। अधिक परीक्षा लेना ये भी गलत हो जाएगा। अधिक गृह कार्य देना ये भी गलत है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो गणितीय भय को कम करने के लिए जो है एक शिक्षक को जो है सहयोगात्मक वातावरण बनाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि गणित में गतिविधि आधारित शिक्षण, गणित में गतिविधि आधारित शिक्षण यानी कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का उद्देश्य क्या होता है। रटने की आदत को विकसित करना, सक्रिय अधिगम को बढ़ावा देना, केवल गृह कार्य कराना, समय बचाना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का जो उद्देश्य होता है सक्रिय अधिगम को बढ़ावा देना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है ये अंतिम अंक देना, बी है सीखने में सुधार करना, सी है रैंक निर्धारित करना, डी है प्रमाण पत्र देना। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है सीखने में सुधार करना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि गणित में टीएलएम का उपयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है कक्षा सजाने के लिए, बी है अमूर्त अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए, सी है परीक्षा लेने के लिए, डी है गृह कार्य देने के लिए। तो गणित में टीएलएम का जो उपयोग किया जाता है वह अमूर्त अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए जो है टीएलएम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि समावेशी कक्षा में समावेशी कक्षा ये समावेशी गणित कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए या केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देना चाहिए, कमजोर छात्रों को अलग बैठा देना चाहिए, सभी को एक ही तरीके से पढ़ाना चाहिए। तो समावेशी कक्षा में जो है एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है गणित में समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का उद्देश्य क्या होता है। केवल उत्तर प्राप्त करना, तार्किक चिंतन विकसित करना, केवल सूत्र याद करना, केवल अंक बढ़ाना। तो यहाँ पर जो है ये केवल वाला ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि त्रुटि विश्लेषण एरर एनालिसिस का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए है दंड देना, बी है सीखने की कठिनाइयों को समझना, सी है परीक्षा कठिन बनाना, डी है अंक को काट देना। तो यहाँ पर जो है दंड देना, उसके बाद जो है परीक्षा कठिन बनाना और अंक काटना, ये सब जो है क्या है, निगेटिव है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, यानी त्रुटि विश्लेषण का अर्थ होता है कि सीखने की कठिनाइयों को समझना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ओपन इंडेड प्रश्नों का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है केवल उत्तर प्राप्त करना, विभिन्न समाधान एवं तर्क को प्रोत्साहित करना, रटने की आदत को बढ़ाना, समय बचाना। तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ओपन इंडेड प्रश्नों का उत्तर होता है विभिन्न समाधान एवं तर्क को प्रोत्साहित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है लर्निंग बाय डूइंग का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए है जॉन ड्यूई, बी है स्किनर, सी है पावलव, डी है फ्रायड। तो लर्निंग बाय डूइंग का जो संबंध होता है वह होता है, ये संबंध है वह किससे है, जॉन ड्यूई से है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है गणितीय दक्षता यानी कि मैथमेटिकल प्रोफिशिएंसी का प्रमुख घटक कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है वैचारिक समझ यानी कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बी है हस्तलेखन, सी है चित्रकला, डी है शारीरिक शक्ति। तो गणितीय दक्षता यानी कि मैथमेटिकल प्रोफिशिएंसी का जो प्रमुख घटक है यहाँ पर वह क्या हो जाएगा, वैचारिक समझ। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि समूह कार्य यानी कि वर्क ग्रुप का प्रमुख लाभ क्या है। ऑप्शन नंबर ए है प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, बी है संयोगात्मक अधिगम विकसित करना, सी है अनुशासन कम करना, डी है समय नष्ट करना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन नंबर ए है कि अवधारणात्मक समझ जो है विकसित करना, बी है केवल अभ्यास करना, सी है केवल सूत्र याद कराना और डी है केवल परीक्षा की तैयारी करना। तो केवल अभ्यास करना, केवल सूत्र याद करना, केवल परीक्षा की तैयारी करना, ये सब जो है निगेटिव है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी गणित शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण होता है अवधारणात्मक समझ को विकसित करना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए है अंतिम परिणाम देना, बी है सीखने की कठिनाइयों की पहचान करना, सी है रैंक देना, डी है प्रमाण पत्र देना। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट का जो उद्देश्य होता है वह क्या होता है, सीखने की कठिनाइयों की पहचान करना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक अच्छा गणित शिक्षक विद्यार्थियों को क्या करने के लिए प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रश्न पूछने और तर्क प्रस्तुत करने के लिए, बी है केवल उत्तर याद करना, सी है केवल चुप रहने के लिए, डी है केवल नोट्स लिखने के लिए। तो ये सब ऑप्शन जो है गलत है। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि गणित सीखने का सबसे अच्छा संकेत क्या है। ऑप्शन नंबर ए है नई परिस्थितियों में सीखी हुई अवधारणाओं का प्रयोग करना, बी है केवल सूत्र याद करना, सी है तेजी से गणना करना और डी है अधिक प्रश्न रखना। तो यह क्वेश्चन जो है होमवर्क के लिए है। आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आपके कितने नंबर आए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।